अर्जुन एक ऐसा नाम था जो साहस और कर्मठता का प्रतीक होना चाहिए था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये नाम केवल एक तेज चलती हुई मानसिक मशीन का पर्याय बन गया था। अर्जुन 28 वर्ष का एक महत्वाकांक्षी युवक था, जिसने कॉर्पोरेट जगत की एक प्रतिष्ठित और सुरक्षित नौकरी को ये सोचकर छोड़ दिया था कि वो बरेली में अपने पैतृक शिल्प जरी जरदोजी को एक आधुनिक व्यवसाय का रूप देगा। उसने बड़े सपने देखे थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। बरेली शहर, जिसे नथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी गंगा सह सहायक रामगंगा नदी के तट पर अक्सर शांति और ठहराव महसूस करता है। अर्जुन शाम को रामगंगा घाट पर बैठा था। ये वो जगह थी जहां वर्ष में एक बार गंगा दशहरा जैसे त्योहारों का आयोजन होता है और किनारे का प्राकृतिक सौंदर्य मन को सुकून देता था। लेकिन अर्जुन के मन में इस बाहरी शांति का कोई प्रवेश नहीं था। उसके कान में बाहर का नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर का शोर गूंज रहा था। अर्जुन का मन एक ऐसी मशीन बन चुका था जिसमें ब्रेक नहीं थे। उसका संघर्ष ये था कि वो काम करने से बच नहीं रहा था, बल्कि वो अत्यधिक ऊर्जा और फोकस के साथ काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन की दिशा गलत थी। वो खुद को उस खतरनाक कैटेगरी में पाता था जिसके बारे में उसने एक बार सुना था, जहां एक व्यक्ति फोकस के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगर वो सही दिशा में संरेखित अलाइन नहीं है तो संभावना है कि वो असफल होगा, और जब वो विफल होगा तो वो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा। उसके जरी जरदोजी का काम इस आंतरिक उथल पुथल का सीधा प्रमाण था। जरदोजी एक प्राचीन और बारीक हस्तशिल्प है जिसमें सोने या चांदी के धागों का उपयोग होता है, और ये इतनी जटिल होती है कि इसके लिए तीव्र एकाग्रता और स्थिरता की आवश्यकता होती है। यदि कारीगर का ध्यान जरा भी भटका तो धागा टूट सकता है या पैटर्न बिगड़ सकता है, जिससे कपड़े का पूरा मूल्य गिर सकता है। अर्जुन के हाथ तो सुई चला रहे होते थे, लेकिन उसका दिमाग लगातार भविष्य की विफलताओं की ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहा होता था। अगर ये डिजाइन नहीं बिका तो क्या होगा? अगर मैंने कॉर्पोरेट नौकरी नहीं छोड़ी होती तो क्या होता? वो अपनी वर्तमान स्थिति के लिए कभी खुद को तो कभी बाजार को लगातार दोषी मानता रहता था। इस तरह अति सोच सिर्फ निष्क्रियता नहीं थी, ये महत्वाकांक्षा से उपजा एक ऐसा द्वंद्व था जो उसकी क्रिया की दिशा को ही दूषित कर रहा था। अपने आंतरिक संघर्ष से बचने के लिए अर्जुन ने शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजारों जैसे मीना बाजार या सदर बाजार से दूर एक शांत ठिकाना खोजना चाहा। वो अलखनाथ मंदिर परिसर की ओर गया। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित 4 नाथ मंदिरों में से एक है और घने हरे भरे क्षेत्र में स्थित है, जो एक शांत और निर्मल वातावरण प्रदान करता है। मंदिर के एक कोने में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अर्जुन ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, जो बहुत धीमी गति से गहन एकाग्रता के साथ एक कपड़े पर जरी का काम कर रहा था। ये थे गुरु दयाल सिंह, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस शिल्प में लगा दी थी। गुरु जी के हाथ स्थिर थे और उनकी आंखें शांति से भरी थीं। गुरु जी ने अर्जुन की आंखों में बैठी बेचैनी को तुरंत पहचान लिया। जब अर्जुन ने अपनी सारी चिंताएं और व्यापार में आने वाले भय को बताया, तो गुरु जी ने उसे जमीन पर बैठने का इशारा किया। गुरु जी ने अर्जुन की समस्या को एक बिल्कुल नए कोण से समझाया। उन्होंने कहा कि अत्यधिक सोचना अपने आप से प्रेम न कर पाने का नतीजा होता है। अर्जुन को यह सुनकर अजीब लगा, क्योंकि उसे लगता था कि वो तो अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचता है। गुरु जी ने समझाया, जब तुम किसी काम का नतीजा देखते हो, चाहे सफलता हो या असफलता, तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर सफलता मिली तो तुम्हें उसका श्रेय लेना पड़ेगा, अगर असफलता मिली तो तुम्हें उसका दोष लेना पड़ेगा। श्रेय और दोष दोनों ही जिम्मेदारी के भार हैं। तुम्हारा मन इन दोनों से ही बचना चाहता है, इसलिए वो बीच में ही फंस जाता है, केवल सोचता रहता है ताकि क्रिया करके जिम्मेदारी लेने से बचा जा सके। ये एक गहरी समझ थी। अति सोच किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से बचने की एक आदत बन गई है, जिस पर लगाम लगाने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। गुरु जी के अनुसार ये आदत ही व्यक्ति को आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम से वंचित करती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद को तब तक प्यार नहीं कर सकता जब तक वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने को तैयार न हो। गुरु जी ने अर्जुन को एक छोटी कहानी सुनाई, जो ये समझाती थी कि सरल समाधानों को नजरअंदाज करने की आदत कैसे हमारी प्रतिभा को ही हमारी बाधा बना देती है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को एक पानी के बक्से में बंद कर दिया गया और उसे बाहर निकलने के लिए ताला खोलने की तमाम ट्रिक्स का इस्तेमाल करना था। वो व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली था और उसने अपनी सारी प्रतिभा और ज्ञान लगा दिया, फिर भी वो सफल नहीं हुआ। वो थक गया और उसने हार मान ली। जब उसे बाहर निकाला गया, गुरुजी ने जारी रखा तो उसने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। लेकिन जब उसने बक्से के दरवाजे को पकड़कर बैठने की कोशिश की तो वो दरवाजा खुल गया। उसे पता चला कि दरवाजे पर ताला कभी लगाया ही नहीं गया था। गुरुजी ने व्याख्या की कि व्यक्ति ने ये इसलिए नहीं सोचा कि ताला नहीं लगा होगा, क्योंकि उसका दिमाग कठिन चीजों को खोजने का आदी था।
जब समाधान बहुत आसान होता है तो आपकी सारी प्रतिभा काम नहीं आती, खासकर तब जब आपको ठहरकर सोचना नहीं आता। अर्जुन को यह समझने की जरूरत थी कि उसकी कॉर्पोरेट की जटिल सोच उसके साधारण जीवन की समस्याओं के लिए अनुपयोगी थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अति सोच एक समस्या नहीं है, बल्कि एक बुरी आदत है जिसे व्यवहारिक रूप से बदला जा सकता है। गुरुजी ने अर्जुन को समझाया कि मन की शांति बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने अर्जुन को संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी का आधार समझाया, जिसे उन्होंने सरल शब्दों में मन की कार्यप्रणाली बताया। सिद्धांत बहुत सीधा था। विचार हमारी भावना को बदलते हैं और भावनाएं हमारे व्यवहार, बिहेवियर या क्रियाओं को बदल देती हैं। अर्जुन का वर्तमान पैटर्न इस प्रकार था। विचार, मेरा जरदोजी काम असफल हो जाएगा। भावना, गहन तनाव और चिंता। व्यवहार, जरूरी काम टालना, ग्राहकों से बचने के लिए बहाने बनाना, निष्क्रियता। गुरुजी ने समझाया कि ये एक दुष्चक्र है। अगर हम सिर्फ व्यवहार को बदलने की कोशिश करें, जैसे जबरदस्ती काम शुरू करना, लेकिन विचार वही रहें, तो भावनाएं तनाव पैदा करती रहेंगी। इसलिए हमें जड़ पर काम करना होगा, अर्थात विचारों पर। गुरुजी ने अर्जुन को उसके सबसे बड़े नकारात्मक विचार पर काम करने को कहा, मैं एक असफल इंसान हूं। उन्होंने अर्जुन को थेरेपिस्ट की तरह उस विचार को विश्लेषित करने को कहा। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास 100% प्रमाण है कि ये विचार सच है? क्या ये यथार्थवादी, रियलिस्टिक है? क्या 1 महीने की असफलता पूरे जीवन की विफलता को प्रमाणित करती है? अर्जुन को पता चला कि उसके विचार अक्सर केवल संज्ञानात्मक विकृतियां, अतिरंजित, अप्रमाणित और अवास्तविक। जब अर्जुन ने अपने विचार को चुनौती देना शुरू किया तो उसकी भावनाएं बदलने लगीं। जहां पहले असफलता के विचार से उसे खुद पर क्रोध आता था, अब जब उसने स्वीकार किया कि ये केवल एक सीखने का चरण है, तो क्रोध की भावना धीरे धीरे आत्म करुणा में बदलने लगी। गुरुजी ने जोर दिया कि इस नकारात्मक और आत्म आलोचनात्मक विचार को एक रचनात्मक और यथार्थवादी विचार से बदलना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, नकारात्मक विचार, मैं विफल हूं, को बदलकर वास्तविक विचार, मैंने इस महीने कम काम किया है, लेकिन मैंने 3 नए जरी डिजाइन सीखे हैं और मैंने अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए अभ्यास शुरू किया है। ये सीखने का एक चरण है। गुरुजी ने समझाया कि इस प्रक्रिया के लिए एक संरचित और लक्ष्य उन्मुख अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसा कि CBT सत्रों में सिखाया जाता है। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि ये तकनीक चिंता, एंजाइटी डिसऑर्डर्स और अवसाद, डिप्रेशन जैसी समस्याओं के लिए दवा से भी बेहतर मानी जाती है। उन्होंने अर्जुन को यह ढांचा अपने जरदोजी के औजारों के पास रखने को कहा, ताकि वो हर बार अति सोच में फंसने पर इसका संदर्भ ले सके। विचार, भावना, व्यवहार, अवास्तविक, नकारात्मक विचार, तनाव, चिंता, क्रोध, निष्क्रियता, काम टालना, चुनौती दो, विश्लेषण करो, स्वीकृति, आत्मकरुणा, रचनात्मक क्रिया, यथार्थवादी, रचनात्मक विचार, शांति, उत्साह, आशा, कार्य में तीव्रता और ध्यान। ये तालिका अर्जुन को याद दिलाती थी कि समस्या उसके जीवन में नहीं, बल्कि उसके विचारों के विश्लेषण में थी। विचारों को बदलना, भावनाओं को बदलना है और अंततः क्रियाओं को बदलना है। विचारों को चुनौती देना पहला कदम था, लेकिन मन को शांत करने के लिए एक दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक थी, सचेतता। गुरुजी ने समझाया कि हमारा मन अक्सर अतीत गलतियों या भविष्य चिंताओं में भटकता रहता है। उसे वापस वर्तमान क्षण में लाने के लिए एक लंगर चाहिए। श्वास सबसे आसान और हमेशा उपलब्ध एंकर है। उन्होंने सलाह दी कि अर्जुन को तुरंत लंबे सत्रों के बजाय दैनिक आधार पर 5 से 10 मिनट से शुरुआत करनी चाहिए। उसने अलखनाथ मंदिर के शांत और हरे भरे वातावरण को चुना। माइंडफुलनेस अभ्यास के दौरान गुरुजी ने सिखाया कि जब मन भटकता है, जो कि अवश्यंभावी है, तो उसे डांटना नहीं है। विचार आएंगे, गुरुजी ने कहा, लेकिन उन्हें लेबल मत करो। उन्हें आकाश में गुजरते हुए बादलों की तरह देखो, बिना किसी निर्णय, जजमेंट के। तुम्हारा काम बस धीरे से अपने ध्यान को श्वास पर वापस लाना है। यही धैर्य है। गुरुजी ने अर्जुन को बताया कि ध्यान केवल शांत बैठकर नहीं किया जाता, इसे जीवन के कार्यों में भी शामिल किया जा सकता है। अति सोच अक्सर अकेलेपन में ज्यादा होती है, इसलिए मन को किसी ऐसी क्रिया में व्यस्त करना जरूरी है जो तीव्र एकाग्रता की मांग करे। यहीं पर जरी जरदोजी का शिल्प एक शक्तिशाली रूपक बन गया। यह सिर्फ एक व्यापार नहीं था, यह एक सक्रिय माइंडफुलनेस अभ्यास था। जरदोजी का काम इतना बारीक और जटिल होता है कि उसमें सुई की गति, धागे की चमक और पैटर्न की बनावट पर पूरा ध्यान देना होता है। गुरुजी ने समझाया कि जब अर्जुन सुई चला रहा हो, उसे सुई के हर टांके को इतनी एकाग्रता से लगाना है कि उसका बाहरी विचार जगह ही न ले पाए।
इस प्रकार अति सोच से बचने के लिए किसी गेम में शामिल होने की तकनीक को अर्जुन ने अपने दैनिक कार्य में लागू किया। शारीरिक श्रम और बारीक दस्तकारी मन को तत्काल वर्तमान क्षण से जोड़कर अत्यधिक मानसिक ऊर्जा को संतुलित करने का काम करती है। ये प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित स्वास्थ्य प्रबंधन के तरीकों से मेल खाता है, जहां ध्यान और स्वस्थ जीवन शैली को मानसिक विकारों जैसे अवसाद के उपचार में महत्वपूर्ण माना गया है। अर्जुन ने माइंडफुलनेस को अब अपने पूरे दिन में फैलाना शुरू कर दिया। वो रामगंगा के घाट पर सुबह टहलते हुए या दुकान पर चाय पीते हुए भी सचेतता का अभ्यास करने लगा। वो खुद को याद दिलाता था कि माइंडफुलनेस का सार ये नहीं है कि विचार न आए, बल्कि ये है कि जब भी ध्यान भटके तो बिना किसी निराशा के उसे धीरे से वर्तमान क्षण में वापस लाना है। स्वयं के प्रति धैर्य रखना इस अभ्यास की नींव है। हालांकि अर्जुन अब विचारों को नियंत्रित कर रहा था और ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन परिणाम के डर का एक अदृश्य बोझ अब भी उसके कंधे पर था। ये डर ही अति सोच का सबसे बड़ा ईंधन था, क्योंकि वो लगातार भविष्य पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था। गुरुजी ने अर्जुन को भारतीय दर्शन, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता की ओर मोड़ दिया। गुरुजी ने कर्मयोग के सिद्धांत को समझाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। गुरुजी ने कहा, अर्जुन, तुम अपनी प्रतिभा और श्रम को परिणाम के डर के आगे झुकने मत दो। तुम्हें डर के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, क्योंकि तुम्हारे कार्य के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यदि तुम परिणाम की चिंता में डूबते हो तो तुम अपना वर्तमान कर्म खराब कर दोगे। उन्होंने समझाया कि कर्म तब सबसे उच्च होता है जब वो पूरी एकाग्रता और भक्ति के साथ किया जाता है और उसे व्यक्तिगत लाभ की चिंता से मुक्त कर दिया जाता है। इस दार्शनिक स्वीकृति से अति सोच का मूल कारण, परिणाम पर नियंत्रण की चाहत, समाप्त हो जाता है। गुरुजी ने बताया कि अति सोच का दूसरा मूल कारण ये है कि हम गलतियों के लिए खुद को लगातार दोषी मानते रहते हैं। हम खुद को सबसे कठोर आलोचक मानते हैं, जबकि हमें अपना सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहिए। उपचार था आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन का अभ्यास। इसका अर्थ है स्वयं के साथ वही प्रेम, समझ और दयालुता के साथ व्यवहार करना जैसा हम किसी प्रिय दोस्त के साथ करते हैं, खासकर जब वे संघर्ष कर रहे हों। गुरुजी ने जोर दिया कि गलतियां करना सामान्य मानवीय अनुभव का हिस्सा है। अर्जुन को एक मार्मिक अभ्यास दिया गया, अपनी पिछली कॉर्पोरेट विफलता या व्यापार की गलतियों के बारे में खुद को एक दोस्त की तरह संबोधित करते हुए एक पत्र लिखना। गुरुजी ने कहा, लिखते समय खुद को प्रिय अर्जुन कहकर संबोधित करो। गुरुजी ने बताया कि जब हम अपने भीतर के आलोचक को दोस्त में बदलते हैं तो आंतरिक तनाव कम होता है। गुरुजी ने यह भी समझाया कि जब हम कोई अच्छा काम या दयालुता का कार्य करते हैं तो उसे गुप्त रखना आंतरिक सकारात्मकता को बढ़ाता है, बजाय इसके कि हम उसे अपनी आत्म छवि सुधारने के लिए प्रदर्शित करें। आंतरिक शांति का अभ्यास चुपचाप किया जाना चाहिए। इस अभ्यास को मजबूत करने के लिए अर्जुन ने आत्म करुणा के 5 स्तंभों को समझा। ये स्तंभ उसे ये सिखाते थे कि अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करना और खुद से प्रेम करना ही अति सोच पर विजय पाने का अंतिम मार्ग है। स्वयं को एक प्रिय मित्र की तरह समझना और आलोचना के बजाय समर्थन देना, आत्म आलोचना का चक्र तोड़ना, मानव समानता, ये स्वीकार करना कि सभी मनुष्य अपूर्ण हैं और सभी गलतियां करते हैं, अलगाव और अकेलेपन की भावना कम करना, सचेतता, अपने दर्दनाक विचारों और भावनाओं को पहचानना और उनसे भागना नहीं, विचारों को बिना निर्णय के स्वीकार करना, गैर आलोचना, अपनी गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना, न कि व्यक्तिगत विफलता के रूप में, डर और जिम्मेदारी से भागने की आदत को खत्म करना, धैर्य स्वीकृति, परिवर्तन की धीमी गति को स्वीकार करना और खुद पर दबाव न डालना, परिणामों पर नियंत्रण की चाहत छोड़ना। समय बीता और अर्जुन की मानसिकता पूरी तरह बदल गई। उसने अब सफलता के विशाल बोझ को ढोना बंद कर दिया था। उसने समझा कि मन की शांति कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। वो अब जरदोजी के व्यवसाय को केवल आय का स्रोत नहीं, बल्कि अपने ध्यान का एक रूप मानता था। उसका काम, जो पहले तनाव का स्रोत था, अब उसके लिए एक एंकर बन गया था। उसके टांके अब शांत, केंद्रित और अधिक सूक्ष्म थे। वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने लगा, जैसे आज सिर्फ एक डिजाइन खत्म करना, कल 2 घंटे एकाग्रता बनाए रखना। जब भी उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आता तो वो स्वतः ही गुरु जी के सिखाए हुए सवाल दोहराता, चुनौती दो, क्या ये सच है, क्या ये यथार्थवादी है। इस रियलिस्टिक थिंकिंग को रिप्लेस करने के अभ्यास ने उसके भावनात्मक पैटर्न को तोड़ दिया। अर्जुन ने यह भी स्वीकार किया कि अति सोच उसके स्वभाव की समस्या नहीं थी, बल्कि एक बुरी आदत थी जिसे वो लगातार अभ्यास से बदल सकता है। उसने खुद को लगातार ये याद दिलाया कि उसका मन शांत रहने के लिए डिजाइन किया गया है और उसे केवल उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना है। 1 वर्ष बाद
अर्जुन फिर से रामगंगा के तट पर बैठा था। नदी का किनारा जो पहले अक्सर अस्थायी रूप से साफ किया जाता था, अब सरकार के विकास कार्यों के कारण अधिक निर्मल और शांत दिख रहा था। पहले जब वो यहाँ आता था तो उसे केवल अपने विचारों का आंतरिक कोलाहल ही सुनाई देता था। अब उसे रामगंगा के शांत पानी की लहरों की आवाज, दूर से अलखनाथ मंदिर की घंटियां और प्रकृति की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। वो पूरी तरह से वर्तमान क्षण में केंद्रित था। उसने महसूस किया कि उसकी पिछली बेचैनी का कारण ये था कि वो जीवन को केवल सफलता या विफलता के दो चरम बिंदुओं पर देख रहा था। अब उसने बीच का रास्ता, कर्मयोग और वर्तमान का मार्ग अपना लिया था। अति सोच से मुक्ति का मतलब ये नहीं था कि विचार आना बंद हो गए थे, बल्कि ये था कि अब उन विचारों में शक्ति नहीं बची थी जो उसे एक्शन लेने से रोक सकें। मन की शांति एक निरंतर यात्रा थी जिसे वो जरदोजी के धागों की तरह रोज संवार रहा था। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए दैनिक छोटे कदम। अर्जुन की कहानी ये सिखाती है कि मन की शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के बीच सही तालमेल खोजने में निहित है। अति सोच को हराने के लिए हमें दार्शनिक स्वीकृति, कर्मयोग और व्यावहारिक अभ्यास, माइंडफुलनेस और CBT के मिश्रण की आवश्यकता होती है।